गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। इसको देख लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो पर्सन है वो उसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो ऑनर नहीं हो, और वो जो है उसकी डिलीवरी उस पर्सन को देना है उसने, जो कि उस पोजेशन का हकदार है। अभी देख लेते हैं कि कैसे, कि यहाँ पे प्लेंटिफ की बात हो रही है कि प्लेंटिफ क्या करेगा। प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी है ना, वो ऑनर है, तो वो सूट करेगा डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि उसकी डिफेंडेंट के पास उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कैसे, और वो प्रॉपर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले कहता है ए में कि थिंग्स क्लेम इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज एन एजेंट, यानी कि वो जो जो डिफेंडेंट है वो एज अ एजेंट किसी प्रॉपर्टी को उसने होल्ड किया हुआ है, या एज अ ट्रस्टी उसने किसी प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है, और वो थिंग जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो डिफेंडेंट से कर रहा है, तो डिफेंडेंट उसका एजेंट हो वहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ए यूरोप जा रहा है, उसका कुछ फर्नीचर है, उसने बी को दे दिया एज अ एजेंट। ठीक है, उसकी सेफ कस्टडी के लिए दे दिया। बी क्या करता है, उसको सेल आउट कर लेता है, सी को दे देता है। तो यहाँ पे से ए क्या करेगा, वो डिस्प्यूट करेगा सी के खिलाफ, उससे उसकी प्रॉपर्टी, उससे अपने फर्नीचर जो है वो मांगेगा। फिर बी देख लेते हैं कि when compensation in money will not afford the climate adequate relief for the loss of thing claimed, जहाँ पे compensation of money जो है वो adequate relief नहीं है, यानी plaintiff को अगर वो चीज़ लॉस्ट हो जाए तो वो इतनी ज़्यादा प्रीशियस है कि अगर वो चीज़ लॉस्ट हो गई तो प्लेंटिफ का हक अदा नहीं हो सकता, तो इसलिए वो वही चीज़ उससे मांग रहा है। ठीक है, कि वो चीज़ जो जिसने उसको अपने पोजेशन में लिया हुआ है, प्लेंटिफ उससे कहता है मुझे मेरी चीज़ वापस करो। जैसे ए है, ए के पास एक आइडल है, कोई बुत था। ठीक है, कोई जैसे हिंदुओं का बुत होता है उस तरह का उनका कोई बुत था उसके पास, और जेड ने उसको अपनी पोजेशन में ले लिया। यहाँ पे इसे क्या करेगा, सूट करेगा उसके खिलाफ, और उससे अपनी जो आइडल होगा वो मांगेगा। फिर सी देख लेते हैं कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू असर्टन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज काज फॉर इट्स लॉस, यानी कि एक चीज़ है जो अगर डैमेज हो गई तो उसका उसका जो लॉस लगाना कि उसकी कितनी कंपनसेशन की बनती है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या करेगा, उसको बोलेगा कि मेरी चीज़ ही मुझे वापस करो, क्योंकि इसका डैमेज अगर हो गया तो वो लॉस हो गई, एक चीज़ हो गई तो वो फिर नहीं मिल सकती। जैसे इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक ए जो है उसके पास एक डेड पेंटर की जो है, एक डेड पेंटर की एक पिक्चर थी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थी, तो बी ने उसको अपनी पोजेशन में ले लिया। यहाँ पे ए क्या करेगा, बी को कंपेल करेगा कि मुझे वो पिक्चर वापस करो। ठीक है, फिर डी देख लेते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर फ्रॉम द क्लाइमेट, यानी कि एक प्लेंटिव है जिसके पास किसी चीज़ की पोजेशन थी, लेकिन दूसरे पर्सन ने उसको रॉन्गफुली ट्रांसफ़र कर दिया, रॉन्गफुली ले लिया। तो यानी कि जैसे चोरी होती है, यानी कि प्लेंटिव के पास उसकी चीज़ थी और दूसरा डिफेंडेंट आके उसने उसकी चीज़ चोरी कर दी, तो यहाँ पर भी वो उसके खिलाफ सूट जब करेगा तो सेक्शन 11 में जाएगा कि मुझे मेरी चीज़ वापस करो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया क्या होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें, और लाइक बटन भी क्लिक करें। थैंक यू।